हेलो दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग का फिजिक्स में एक टॉपिक है जिसका नाम है आवेश। आवेश, यही हम लोग का आज का टॉपिक है। आवेश क्या होता है? आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण विद्युत प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। ठीक, आवेश क्या होता है? आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण विद्युत प्रभाव तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। ठीक, आवेश क्या होता है? आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है। कौन सा गुण होता है? गुण में क्या हो जाएगा? आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है। ठीक, अब आकर्षण कैसे होगा? जब असमान चिन्ह प्लस और माइनस होंगे तो क्या होगा? हमारा आकर्षण होगा। ठीक, और जब इसमें माइनस और प्लस भी हो सकता है। ठीक, यह क्या हो जाएंगे? हमारे आकर्षण हो जाएंगे। और प्रतिकर्षण में क्या हो जाएगा? समान चिन्ह जब मिलेंगे तो प्रतिकर्षण होगा। प्लस और प्लस मिलेंगे तो प्रतिकर्षण होगा। माइनस और माइनस मिलेंगे तब भी हमारा क्या होगा? प्रतिकर्षण ही होगा। ठीक, आवेश समझ में आ गया? आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है, गुण में आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण भी हो सकता है, जिसके कारण विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक, अब हम लोग देखेंगे आवेश के प्रकार। ठीक, आवेश जो हमारा होता है, आवेश वह दो प्रकार का होता है। पहला होता है धनावेश। ठीक, दूसरा क्या होता है? हमारा ऋणावेश। ठीक, धनावेश में क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों की कमी होगा। और ऋणावेश में क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि। ठीक, धनावेश यानी कि इलेक्ट्रॉनों की कमी। जितना आपके पास इलेक्ट्रॉन कम होगा उतना ही आप क्या होंगे? धन में होंगे। और जितना ही आपके पास इलेक्ट्रॉन की वृद्धि यानी कि जितना ही आपके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना ही आप क्या होंगे? ऋणावेश यानी कि ऋण में रहेंगे। यानी एक तरह से समझ सकते हैं कि कर्जा, यानी कि आपके पास कम कर्जा रहेगा तो आप धनावेश में रहेंगे, और आपके पास ज्यादा कर्जा होगा तो आप किस में आएंगे? ऋणावेश में आएंगे। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं आवेश के मात्रक की। आवेश का मात्रक। ठीक, आवेश का मात्रक, इसका छोटा मात्रक होता है। छोटा मात्रक, छोटा मात्रक इसका क्या होता है? फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन। ठीक, अब इसका बड़ा मात्रक की अगर हम लोग बात करें, बड़ा मात्रक, तो बड़ा मात्रक इसका क्या हो जाएगा? फैराडे। ठीक, और एसआई मात्रक इसका हो जाएगा? एसआई मात्रक, एसआई मात्रक इसका क्या होगा? कूलाम। ठीक, यह हो गए आवेश के मात्रक। छोटा मात्रक फ्रैंकलिन, और बड़ा मात्रक क्या है? फैराडे, और एसआई मात्रक इसका है? कूलाम। एक बात और देख लीजिए, एक फैराडे बराबर होता है, एक फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलाम। ठीक, यानी कि
96,500 कूलाम जो होता है 1 फैराडे के बराबर होता है। यानी कि इसीलिए फैराडे जो है वो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है। ठीक, अब हम लोग देखेंगे आवेश का गुण। ठीक, हम लोग क्या देखेंगे आवेश का गुण। ठीक, आवेश के गुण में पहला होगा आवेश संरक्षण के नियम। संरक्षण के नियम। ठीक, आवेश संरक्षण के नियम में क्या आएगा हम लोग का, इसमें आएगा आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित यानी कि बदला जा सकता है। ठीक, आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है और न उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। बदला जा सकता है। ठीक, आवेश के गुण में पहला हम लोग का हो गया आवेश संरक्षण के नियम। ठीक, अब इसका दूसरा गुण में क्या आएगा, दूसरा गुण में आएगा आवेश का, आवेश क्या वेग पे निर्भर करता है। आवेश जो होता है, आवेश वेग पर निर्भर करता है। निर्भर करता है। तो इसका जवाब क्या होगा, नहीं। यानी कि आवेश जो होता है वह वेग पे निर्भर नहीं होता है। यानी कि अगर आप आवेश को लेके या फिर बाइक से चलें या फिर कार से, ठीक, इसका जो आवेश जो होता है, आवेश का जो वेग होता है वो न बढ़ता है न ही घटता है। ठीक, वही कह रहा है आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता है। यानी कि इसका वेग बढ़ता भी नहीं है और घटता भी नहीं है। ठीक, अब हम लोग आवेश का गुण में तीसरा देखेंगे आवेश का क्वांटीकरण। क्वांटीकरण। ठीक, आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, आवेश जो होता है, आवेश हमेशा एक निश्चित मान तथा एक न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज होता है। गुणज होता है। अर्थात Q बराबर होता है NE। ठीक, वही कह रहा है आवेश हमेशा एक निश्चित मान तथा एक न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है। यानी कि N का जो यहाँ पे Q क्या है, Q हमारा आवेश है। ठीक, और N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक, और E हमारा क्या है, E हमारा है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। पर आवेश।
ठीक, समझ में आ गया। Q क्या है, हमारा आवेश है, और N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ठीक, वही कह रहा है आवेश हमेशा एक निश्चित मान तथा न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है, यानी कि N का जो वैल्यू होगा, यानी जो मान होगा, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। ठीक, भिन्न नहीं हो सकता, जैसे 1/2, ठीक, 0.5, 2.3, 4.5। ठीक, यानी कि एक निश्चित मान होना चाहिए, उसी का कह रहा है इलेक्ट्रॉन का जो ई है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, वह इलेक्ट्रॉनों की संख्या का पूर्ण गुणज होता है, यानी एन का जो वैल्यू होगा, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, 5 हो सकता है। ठीक, भिन्न में नहीं हो सकता। ठीक, अगर मान लीजिए एन का वैल्यू दे दिया, एन का वैल्यू दे दिया 1। ठीक, अब पूछे कि आवेश, अब अगर निकालने के लिए आवेश अगर पूछ ले तो Q बराबर क्या होता है, N इंटू ई होता है। ठीक, E का जहां मान होता है, E का मान 1 होता है, E बराबर 1.6 गुणे 10⁻−19। ठीक, यदि Q बराबर N के जगह क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, गुणे E का मान क्या रखेंगे, 1.6 गुणे 10⁻−19। ठीक, तो Q बराबर क्या आएगा, 1.6 गुणे 10⁻−19, क्या, कूलाम। आवेश का मात्रक, एसआई मात्रक कूलाम। ठीक, हो गया आवेश का क्वांटीकरण। ठीक, और एक और इसमें आएगा आवेश के गुण में, आवेश का गुण एक और आएगा इसमें, और यहाँ पे ई जो होता है इसे हम क्या कहते हैं, मूल आवेश भी कहते हैं, मूल आवेश। ठीक, यहाँ पे जो ई है इसका मान भी होता है 1.6 गुणे 10⁻−19। ठीक, और वहाँ पे क्या है, मूल आवेश, जिसे मूल आवेश भी कहते हैं। ठीक, आवेश का गुण में चौथा हम लोग कहा जाएगा आवेश का योज्यता नियम। ठीक, आवेश के गुण में चौथा हम लोग का क्या आ जाएगा, आवेश का योज्यता नियम। अब योज्यता नियम क्या होता है, जैसे कोई पदार्थ है, इसमें दे दिया 1e माइनस 2e प्लस 3 माइनस 4e। ठीक, हम लोग का दे दिया, तो अगर पूछे कुल आवेश तो Q बराबर 1e माइनस 2e प्लस 3e माइनस 4e। यानी आवेश का योज्यता नियम क्या होता है कि किसी निकाय में उपस्थित आवेश भिन्न, किसी निकाय में उपस्थित भिन्न भिन्न आवेशों के योग की क्या होता है, बराबर होता है। आवेश जो होता है वो किसी निकाय में उपस्थित भिन्न भिन्न आवेशों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। इसी को हम लोग कहते हैं आवेश का योज्यता नियम। ठीक, एक बार और देख लेते हैं, आवेश किसी निकाय में उपस्थित भिन्न भिन्न यानी कि अलग अलग आवेशों के योग के बराबर होता है। यानी Q बराबर हो जाएगा 1e माइनस 2e प्लस 3 माइनस 4e। जो होता है या निकाय में जितना भी आवेश उपस्थित होता है वह कुल आवेश यानी कि भिन्न भिन्न अलग अलग आवेश वो क्या होता है, इसके योग के यानी कि आवेश के योग के बराबर होता है।
ठीक, इसी को कहते हैं आवेश का योज्यता नियम। ठीक, आवेश को हम लोग